नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में स्वागत करती हूं। आज की खास वीडियो होने वाली है रामायण से जुड़ी हुई और स्पेशली रावण और शूर्पणखा से जुड़ी हुई। क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा खुद ये चाहती थी कि वो रावण से बदला ले? क्या थी पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। चलिए आज आपको मैं देती हूँ शूर्पणखा से जुड़ी हुई कुछ अच्छी कहानियों के बारे में भी बताऊंगी और कुछ खास जानकारी भी। दोस्तों, राक्षस के परिवार के होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रहीं। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप में मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दी। हालांकि एक कहानी ये भी कहती है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उससे बदला लेने की उसकी जो इच्छा थी फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। तो दोस्तों, ये है रामायण की शूर्पणखा के कुछ खास और अनसुनी सी कहानियां। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल मोक्ष को।